हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैं रोज़ वीडियो में बताती हूँ कि भाई ताने मारना इन्होंने जब से शुरू किया है भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर वीडियो में कोई ना कोई ताना मारा ही जाता है। तो भाई चलेंगे आज के वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे वीडियो किसका है। वीडियो है अनीता जी का। भाई इनका 2 वीडियो इस समय आ रहा है डेली, एक सुबह एक शाम को। तो पहले तो हम सुबह वाले वीडियो की बात करेंगे। सुबह वाला वीडियो उनका शुरू होता है सुबह की चाय से। तो अनीता जी भाई खेत में लेकर पहुंचती हैं लाला जी के लिए और अपने लिए चाय, और कहती हैं कि भाई गर्मी गर्मी को ही काटती है, इसलिए हम चाय पी रहे हैं। वैसे तो हम चाय नहीं पीते हैं। लाला जी डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन जबरन इन्होंने उन्हें भी चाय पिला दी। उसके बाद घर पहुंचती हैं। अब मैं बाकी बातें तो नहीं करूंगी क्योंकि बाकी तो उनका रोज़ का वही काम है। उन्होंने अपना जो फार्म हाउस में काम किया, उसके बाद जब घर आती हैं तो सुबह के नाश्ते में जब ये चिया सीड्स की वो शरबत पी रही थी और बाकी चीज़ें दूध वगैरह खा रही थी, तभी ललित भी आते हैं नाश्ते के टाइम पर कि भाई नाश्ता करना है। पर देखते हैं तो वो शरबत देखते हैं। फिर उसके बाद अनीता जी बताती हैं कि भाई चाय पिया है सुबह हमने। ललित चौंक जाते हैं कि भाई चाय क्यों बनाई, सुबह चाय फ़ायदा नहीं करती है। ये चीज़ें जब हो रही थी तो लाला जी ने कहा कि भाई मुझे भी जबरन चाय पिला दी है। तो इस जगह पर ललित जो शब्द बोलते हैं तो वो आज अनीता जी का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। अनीता जी ने कहा कि भाई दोस्तों चाय मत पिया करो, चाय नुकसान करती है। तो यहाँ पर ललित बोलते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं होती हैं लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो इसको तो हम यही बोलेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं ये अपनी ही बात कर रहे थे कि इन्होंने इतना कुछ किया और लोग बुरा कह रहे हैं। दुनिया में तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हें माफ़ कर दिया जाए। किस बात पे माफ़ कर दिया जाए? जो लोग गलत कर रहे हैं क्या उन्हें माफ़ किया गया? बिल्कुल भी नहीं माफ़ किया गया, चाहे कोई भी क्यों न हो। तो यहाँ पर इन्होंने ताना मारा और उसके बाद अपने काम पर लग गए। मतलब ये ताना इस तरह मारते हैं कि लोगों को समझ में भी ना आए कि ताना मार रहे हैं, लेकिन ये जनता को ये चीज़ें बता देते हैं। जनता नासमझ बोली, उसे समझ नहीं आता है और वो इनकी उसी बात पर हंसते भी हैं क्योंकि वो नहीं समझते हैं ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई इनका दूसरा वीडियो आता है। इस वीडियो में तो ऐसा कुछ खास था नहीं। दूसरे वीडियो में भाई आज फिर इनके सब्सक्राइबर इन्हें मिलने आए। जैसा कि हमने लास्ट एक वीडियो में बोला भी था कि जब इनके गेस्ट आए थे ये सब्सक्राइबर, तो उन्होंने कहा था कोई दिल्ली से है, कोई रांची से है, कोई कहीं से है, जबकि वो सारे इनके आसपास के गांव के लोग ही थे। तो आज अनीता जी बहुत होशियारी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी इनडायरेक्टली। मतलब जनता से डायरेक्ट बात नहीं करना होता है इन्हें। जब इनके सब्सक्राइबर आए तो उनमें से एक जो बहुत तेज़ लग रही थी, मतलब बातें बहुत अच्छी कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर लोग मिलने आए हैं, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, हम सब अनीता जी से मिलने आए हैं। इनका स्वभाव इतना अच्छा है, जैसा लग रहा है उन्हें लेटर पकड़ा दिया गया है कि भाई आपको ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। लेकिन तभी अनीता जी बोल पड़ती हैं क्योंकि उन्हें भी ताना मारना था। उन्होंने कहा नहीं भाई ये लोग कहीं दूर के नहीं हैं, ये हमारे गांव के ही लोग हैं और हमसे मिलने आए यहाँ पर। ये बोलने का आप लोग समझ सकते हैं मतलब क्या था। इन्होंने सीधे तौर पर बस ये बताया हमें कि जो हमने पिछले वीडियो में बोला था कि ये इनके गांव के ही लोग हैं और हाँ बाहर रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होंगे, बाहर रहते होंगे, लेकिन ये इनसे मिलने आए हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस के लोग मिलने आते हैं कि भाई कोई अगर फेमस है इंसान हमारे आसपास तो क्यों ना हम उनसे मिलाएं जाकर, एक आधा वीडियो भी बन जाएगा। जैसा कि कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। जब ये फार्म हाउस ले गई थी पिछली बार जब कोई आया था, उन्होंने अपने वीडियो में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन अनीता जी बहुत खुश हैं। भाई उनके सब्सक्राइबर आए हैं तो उन्होंने शरबत भी पिलाया, दूध भी खिलाया, उसके बाद अंजीर खिलाई जो लाला जी ने बनाई थी। तो स्वागत उन्होंने किया।
उसके बाद फार्म हाउस ले गई। फार्म हाउस में भी उन्हें घुमाया, झूला वगैरह झुलाया, सारी चीज़ें की। और उसके बाद विदाई समारोह, जब विदाई समारोह हुआ तो अनीता जी थोड़ा दुखी हुई। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये लोग आए और चले गए। तो भाई हैं तो आपके गांव के ही, तो आप तो कभी भी मिल सकती हैं। फिर तो कहने वाली बात तो यही हुई कि अगर आपके गांव के लोग हैं तो उनसे तो आप कभी भी मिल सकती हैं और इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव इतना मीठा है और इतना अच्छा है। तो मुझे लगता है आपको घुमा फिरा कर बात करने की आदत है, और जो शायद सीधे सरल लोगों को समझ में नहीं आती होगी। लेकिन भाई हम तो पकड़ लेते हैं आपको, और आप, मुझे लगता है कि जो इस तरह की बातें कर रही हैं ये आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। आप कितना झूठ बोलेंगी और कितना इस तरह की बातें घुमा फिरा कर बोलेंगी। चीज़ें तो सभी लोग पकड़ लेते हैं, कितना आप ताने मारती हैं और किस तरह की, किसको ताने आप मार रही हो। अगर बहू को मार रही हो तो बहू भी एंजॉय कर रही है भाई, वो कोई दुखी नहीं है, इतना रो नहीं रही है कि ललित के गम में वो एकदम दुखी हुई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर रही है, जैसा कि आपका बेटा कर रहा है। आपका बेटा अंदर ही अंदर कुछ भी सोचता हो, लेकिन बाहर से वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि भाई दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं और मैंने कर दिया तो क्या हुआ, क्या गलत कर दिया मैंने। तो भाई साहब गलत तो बहुत किया है। अब कोई आप बच्चे नहीं हो, जैसे किसी ने बोला था कि बहुत सीधा है, बहुत भोला है, तो सीधा और भोला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना चतुर इंसान है जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया, घर वाले भी नहीं समझ पाए, सब्सक्राइबर भी नहीं समझ पाए, इनकी पत्नी भी नहीं समझ पाई जितना बड़ा कांड इसने किया है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम सीधा है और भोला है। अगर सीधा भोला होता तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। तो भाई आप लोगों को, मुझे लगता है, समझते देर नहीं लगी होगी कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि एकदम साफ समझ में आ रहा था अगर कोई समझना चाहे तो। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपनी आंखें बंद करे रहते हैं तो उन्हें नहीं दिखेगा, लेकिन भाई आंखें खोल कर देखिए तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इनकी वीडियो में और कुछ होता नहीं तानों के सिवा। तो बस वही मैंने 2 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। और रही बात कि आजकल जो पैसों का रोना रोया जा रहा है, तो उससे ये समझ में आता है कि ये इनडायरेक्टली किसे ताने मार रही हैं, किसे उकसा रही हैं, कि भाई उनकी इमेज तो क्लियर हो रही है और मैं विलन बनती जा रही हूँ, तो भाई उनकी तरफ भी दिशा मोड़ दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वाकई में गरीब थी, परेशान थी, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जा कर के यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ, आपने भी स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके साथ उस वक्त पूरा परिवार था। जब आप स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त पूरा परिवार साथ में था, और वो अब अकेली हैं। आपके साथ पूरा परिवार आपका भी है, 3 बच्चे हैं जो कि पूरा सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जो कि पूरी दुनिया को चरा रहे हैं। तो भाई उनके पास तो बहुत अकल होगी, दुनिया भर की बातें उन्हें पता हैं। तो भाई आप बराबरी तो बिल्कुल भी ना करें कि अगर कोई उनकी बुराई कर रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, या उनकी तारीफ़ कर रहा है आपकी बुराई कर रहा है, तो आप उनसे कंपटीशन करें, बिल्कुल भी नहीं। आपका कोई उनसे कंपटीशन है ही नहीं, ये बिल्कुल सच है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कहाँ अनीता जी, कहाँ बसंती जी, तो बिल्कुल सही है, इन दोनों की बिल्कुल भी बराबरी नहीं है, कहाँ अनीता जी और कहाँ बसंती जी। क्योंकि एक अंधा भी समझ जाएगा ये चीज़ कि एक अकेली औरत बच्चों को संभाल रही है, ससुर जी को देख रही है, और एक ऐसी औरत जो स्ट्रॉन्ग है शरीर से भी और दिमाग से भी, और उनके स्ट्रॉन्ग बच्चे भी हैं, तो इनकी कोई बराबरी नहीं है। हाँ, अब इनकम कम हो गई है तो इस चीज़ की परेशानी है, तभी रोना रोया जा रहा है कि भाई जनता इनको भी झोला भर भर के पैसे भिजवाए। तो और कोई कारण मुझे समझ नहीं आता है पैसे मांगने का, क्योंकि इस तरह की बातें वही इंसान करता है जो मानसिकता उसकी थोड़ी सी कम होती है, सही, और वही इंसान ऐसी हरकतें करेगा। तो इनसे इनकी मानसिकता समझ में आ गई है, ये किस तरह की हैं और किस तरह की बातें करती हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो बस ऐसा ही रियल रिएक्शन वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी
पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।